Hello everyone. So in today's video we will talk about gait. Gait GAIT. नॉट ये डोर वाला गेट नहीं, ये एक वॉकिंग पैटर्न वाला गेट होता है जो हमारे एक्सरसाइज थेरेपी सब्जेक्ट के अंडर में आता है. ठीक है. तो गेट होता क्या है, नॉर्मल गेट क्या होता है, इसके फेजेस कितने होते हैं, स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, वो सब हम इसमें कवर करेंगे. Gait refers to the pattern of movement of the limbs during locomotion. A normal gait cycle involves a series of coordinated movements that allow smooth walking. Gait क्या होता है, पैटर्न ऑफ वॉकिंग, चलने का तरीका. और नॉर्मल गेट साइकिल क्या होती है, एक सीरीज होती है कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स की जो अलाउ करती है एक स्मूथ वॉकिंग. अब बात करते हैं नॉर्मल गेट साइकिल. द गेट साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट्स from the time one foot makes contact with the ground to the next contact of the same foot. It has two phases. जो गेट साइकिल होती है वो क्या होती है, मूवमेंट होता है फ्रॉम वन टाइम फुट मेक्स कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड टू द नेक्स्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द सेम फुट. मतलब एक पैर आगे रखा, उसके बाद वही पैर जब आगे जाएगा तो उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो नॉर्मल एक गेट साइकिल होता है. इसके दो फेजेस होते हैं, स्टांस फेज एंड स्विंग फेज. स्टांस फेज के अंदर 5 स्टेप्स आते हैं. ठीक है. और ये हमारा 60% ऑफ द गेट साइकिल कवर करता है. रिमेनिंग 40% कवर्स इन स्विंग फेज. तो स्टांस फेज होता है जब हमारा फुट कॉन्टैक्ट में होता है ग्राउंड के. ठीक है. The period when the foot is in contact with the ground. It consists of heel strike. Heel touches the ground. सबसे पहले जब भी हम चलते हैं तो heel strike करती है फुट, ठीक है, ग्राउंड पे. देन फुट फ्लैट, फिर आगे बढ़ेंगे तो लोडिंग रिस्पॉन्स आएगा, फुट फ्लैट हो जाएगा. एंटायर फुट मेक्स कॉन्टैक्ट, वेट ट्रांसफर बिगिंस. देन बॉडी वेट इज डायरेक्टली ओवर द सपोर्टिंग लिंक. जब पूरा का पूरा वेट उस सपोर्टिंग लिम्ब पे आ जाएगा तो उसको कहा जाएगा मिड स्टांस. ठीक है. देन हील लिफ्ट्स ऑफ द ग्राउंड. जब हील पीछे से ऊपर उठेगी तो उसको कहेंगे हील ऑफ, और उसको हम टर्मिनल स्टांस भी कहते हैं. देन टो ऑफ. ठीक है. हील ऑफ देन टो ऑफ. टो लीव्स द ग्राउंड स्टार्टिंग द स्विंग फेज. स्विंग फेज में हमारा 40% ऑफ द गेट साइकिल कवर होता है. द पीरियड व्हेन द फुट इज ऑफ द ग्राउंड एंड मूविंग फॉरवर्ड. इट कंसिस्ट ऑफ 3 phases: इनिशियल स्विंग, मिड स्विंग एंड टर्मिनल स्विंग. इनिशियल स्विंग की बात करें, फुट लिफ्ट्स ऑफ द ग्राउंड एंड एक्सेलरेट्स फॉरवर्ड. मतलब फुट ऊपर उठा, हवा में है, स्विंग मतलब हवा में, कॉन्टैक्ट में नहीं है. ठीक है. वो इनिशियल स्टार्ट हो गई मूवमेंट की. फिर जब वो मिड में आया स्विंग करके तो मिड स्विंग हो गया. फुट रीचेज इट्स हाईएस्ट पॉइंट, पासिस द स्टांस लेग. देन टर्मिनल स्विंग, इसको हम डी एसेलरेशन भी कहते हैं. फुट मूव्स फॉरवर्ड टू प्रिपेयर द नेक्स्ट हील स्ट्राइक. मतलब वो नीचे पैर बस रखने वाला है अब आगे बढ़ के, तो उसको टर्मिनल स्विंग या फिर डी एसेलरेशन भी कहते हैं. इंपॉर्टेंट gait parameters: step length, distance between the heel strike of one foot and the heel strike of the opposite foot. ठीक है. जैसे ही हील स्ट्राइक करेगी एक फुट की और उसके आगे हमने दूसरे पैर से एक कदम रखा, उसकी हील स्ट्राइक तक, एक हील स्ट्राइक से दूसरे पैर की हील स्ट्राइक तक, उसको कहेंगे स्टेप लेंथ. नॉर्मल स्टेप लेंथ क्या होती है, अप्रॉक्सीमेट 70 to 80 सेंटीमीटर. ठीक है. जो स्टेप लेंथ, नॉर्मल स्टेप लेंथ का डिस्टेंस होता है वो 70 से 80 सेंटीमीटर होता है. और ये वेरी करता है बेस्ड ऑन देयर हाइट एंड स्पीड. हाइट और स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है ये. नेक्स्ट इज स्ट्राइड लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव हील स्ट्राइक्स ऑफ द सेम फुट. स्टेप लेंथ में क्या था, एक पैर की हील स्ट्राइक से लेके दूसरे पैर की हील स्ट्राइक तक का जो डिस्टेंस है वो स्टेप लेंथ होता है. और स्ट्राइड लेंथ क्या होता है, एक पैर की हील स्ट्राइक से लेके जब उसी पैर की आगे बढ़ के वो हील स्ट्राइक करेगा, हील से हील का जो डिस्टेंस होगा सेम फुट का, तो उसको कहेंगे स्ट्राइड लेंथ. स्ट्राइड लेंथ क्या होती है, डबल होती है स्टेप लेंथ की. स्ट्राइड लेंथ इज इक्वल्स टू 2 स्टेप लेंथ. ठीक है. नॉर्मल स्ट्राइड लेंथ होती है अप्रॉक्सीमेटली 140 से लेके 160 सेंटीमीटर. ये नॉर्मल होती है. बाकी डिपेंड करती है हाइट और वेट के ऊपर, पेशेंट की स्पीड के ऊपर. अब बात करते हैं कैडेंस की. द नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन पर मिनट. 1 मिनट में कितने स्टेप्स लिए जा रहे हैं. ठीक है. तो वो होता है क्या, कैडेंस. तो 1 मिनट के अंदर कितने स्टेप्स लिए जा रहे हैं. नॉर्मल कैडेंस क्या होता है, 90 to 120 स्टेप्स पर मिनट. नॉर्मली इंसान जो होता है, नॉर्मली जो होता है पर्सन, वो 90 से लेके 120 स्टेप्स लेता है 1 मिनट के अंदर.
अब बात करते हैं गेट वेलोसिटी की। वेट वॉकिंग की स्पीड क्या है? डिस्टेंस कवर्ड पर सेकंड और पर मिनट। 1 सेकंड या 1 मिनट के अंदर कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। नॉर्मल वॉकिंग स्पीड क्या होती है? 1.2 से लेके 1.4 मीटर पर सेकंड। 1.2 से लेके 1.4 मीटर पर सेकंड होती है। 1 सेकंड में इतना कवर करता है एरिया, ठीक है। तो ये वॉकिंग स्पीड होती है। स्टेप विड्थ, डिस्टेंस बिटवीन द 2 फीट ड्यूरिंग वॉकिंग, अप्रॉक्सीमेट 5 to 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन 2 फीट, दोनों फीट के बीच का डिस्टेंस, वॉक करते हुए दोनों फीट के बीच का डिस्टेंस कितना है? अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10 सेंटीमीटर होता है, उसको कहा जाता है स्टेप विड्थ। Next is pathological gait patterns. When normal gait is altered due to neurological, muscular or skeletal issues, different pathological gaits occur. ठीक है, जब भी नॉर्मल गेट के अंदर कुछ ना कुछ ऑल्टरेशन हो जाती है, कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है या मस्कुलर प्रॉब्लम हो जाती है या कोई स्केलेटल इशू हो जाता है, तो उसमें गेट पैटर्न में चेंजेस आएंगे, तो उसको कहा जाएगा पैथोलॉजिकल गेट। पहला नंबर का पैथोलॉजिकल गेट है एंटाल्जिक गेट, जिसको पेनफुल गेट भी कहा जाता है। एंटाल्जिक का मतलब ही पेनफुल होता है, ठीक है। तो पेनफुल गेट में क्या होता है? शॉर्टेंड स्टैंस फेज ऑन द पेनफुल लिम्ब, मतलब जो उसका स्टांस फेज होता है वो छोटा हो जाता है, मतलब उसकी स्टेप लेंथ भी छोटी हो जाएगी, उसकी स्ट्राइड लेंथ भी छोटी हो जाएगी, स्मॉल हो, ठीक है, मतलब डिस्टेंस का छोटा हो जाएगा। किन पेशेंट्स में मेनली देखने को मिलता है? अर्थराइटिस के, फ्रैक्चर्स के या फिर प्लांटर फिशाइटिस के पेशेंट में मेनली हमें देखने को मिलता है एंटाल्जिक गेट, पेनफुल गेट होता है। नेक्स्ट गेट इज ट्रेंडलेनबर्ग गेट, कोज्ड बाय वीक ऑफ हिप एबडक्टार्स, मेनली ग्लूटियस मीडियस। जो हमारी हिप की एबडक्टार मसल है, ग्लूटियस मीडियस मसल है, वो वीक हो जाती है, उसके कारण क्या होगा? पेल्विक ड्रॉप हो जाता है अपोजिट साइड में, ठीक है। मान लो राइट साइड की वीक हुई है तो हमारा लेफ्ट साइड में पेल्विक ड्रॉप हो जाएगा। पेल्विक ड्रॉप्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द वीक हिप, मतलब राइट साइड वीक हो रही है ग्लूटियस मीडियस, तो लेफ्ट साइड में पेल्विक ड्रॉप देखने को मिलेगा। कॉमन इन हिप अर्थराइटिस और सुपीरियर ग्लूटियल नर्व डैमेज। किन पेशेंट्स में कॉमनली देखने को मिलता है? हिप अर्थराइटिस वाले में और सुपीरियर ग्लूटियल नर्व डैमेज में। नेक्स्ट गेट इज एटैक्सिक गेट। ये कैसा गेट है? अनस्टडी अनकोऑर्डिनेटेड गेट है विद वाइड बेस। इसमें क्या होता है? अनकोऑर्डिनेटेड गेट है, अनस्टडी गेट है। कॉमन इन सेरिब्रल डिसऑर्डर्स लाइक स्ट्रोक, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन। मतलब इसमें कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है, एक इक्वल नहीं चल रहा कि स्विंग फेज और क्या कहते हैं स्टांस फेज या स्टेप लेंथ और स्ट्राइड लेंथ एक कोऑर्डिनेशन में नहीं चल रही है। कभी छोटे स्टेप, कभी बड़े स्टेप, कभी बेस वाइड हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये एटैक्सिक गेट होता है। नेक्स्ट वन इज हेमीप्लेजिक गेट, वन साइड ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड। हेमीप्लीजिया वाले पेशेंट में मेनली देखने को मिलता है हेमीप्लेजिक गेट, जो जिस साइड में कहते हैं एक साइड में हमारा पैरालिसिस हो गया है, ठीक है। तो वन साइड ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड, द अफेक्टेड लेग इज स्टिफ एंड सर्कमडक्ट्स स्विंग्स आउटवर्ड। तो वो अपना जो लेग रखता है ना, वो सर्कमडक्शन करके रखता है, रोटेट करके रखता है एक तरीके से, आउटवर्ड रोटेशन करके। कॉमन इन स्ट्रोक और सेरिब्रल पाल्सी पेशेंट। स्ट्रोक के पेशेंट में कॉमनली हमें हेमीप्लेजिक गेट देखने को मिलता है और सेरिब्रल पाल्सी के पेशेंट में भी हमें हेमीप्लेजिक गेट देखने को मिलता है। पार्किंसोनिज्म, पार्किंसोनियन गेट, शफलिंग स्टेप्स, फॉरवर्ड लीनिंग पोस्चर एंड रिड्यूस्ड आर्म स्विंग। इसमें किस तरीके का गेट देखने को मिलेगा कि आपकी कमर एक तरीके से झुक जाएगी, फॉरवर्ड लीनिंग पोस्चर हो जाएगा और आर्म स्विंग नहीं कर पाएंगे, एक जगह पे ऐसे आप टाइटली रखोगे उनको, ठीक है। और शफलिंग स्टेप्स, मतलब आपकी स्पीड तेज होगी और स्टेप्स बहुत छोटे छोटे होंगे, ठीक है। तो वो होता है पार्किंसोनियन गेट, कॉमन इन पार्किंसंस डिजीज। नेक्स्ट इज स्टेपेज गेट, जिसको फुट ड्रॉप गेट भी कहा जाता है। स्टेपेज गेट को फुट ड्रॉप गेट भी कहते हैं। हाई स्टेपिंग गेट ड्यू टू वीक डॉर्सीफ्लेक्सार्स। इसमें क्या होता है? वीकनेस आ जाती है डॉर्सीफ्लेक्सार मसल्स में।
फुट स्लैप्स डाउन आफ्टर स्विंग फेज के बाद फुट जो है नीचे की तरफ स्लैप करता है, एक तरीके से स्लैपिंग साउंड देता है। कॉमन इन पेरोनियल नर्व इंजरी, पोलियो और शार्टिक नर्व डैमेज। जिस पेशेंट में पेरोनियल नर्व इंजरी हो जाती है या शार्टिक नर्व का डैमेज होता है या पोलियो हो जाती है तो उसमें हमें फुट ड्रॉप देखने को मिलता है, फुट नीचे की तरफ ड्रॉप हो जाता है। नेक्स्ट गेट इज सीजर गेट। लेग्स क्रॉस ओवर ईच अदर ड्यू टू इंक्रीज्ड मसल टोन इन हिप एडक्टार्स। इसमें क्या हो जाती है, मसल टोन इंक्रीज हो जाती है हिप एडक्टार्स की, और लेग क्रॉसिंग शेप में आ जाते हैं, सीजर शेप में। नीज जो है एक साथ आ जाते हैं बीच में, वेलगस डिफॉर्मिटी भी कहते हैं इसको। कॉमन इन सेरिब्रल पाल्सी एंड स्पास्टिक पैरालिसिस। सेरिब्रल पाल्सी के पेशेंट में देखने को मिलता है सीजरिंग गेट, और स्पास्टिक पैरालिसिस में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन इज वेडलिंग गेट। बोथ हिप्स ड्रॉप्स ड्यू टू बाइलेटरल ग्लूटियस मीडियस वीकनेस। अब एक क्वेश्चन है कि एक गेट था जिसमें ग्लूटियस मीडियस की वीकनेस हो रही थी एक साइड में, और दूसरी साइड का पेल्विक ड्रॉप हो रहा था, तो उस गेट का नाम क्या था, ट्रेंडलेनबर्ग गेट। ट्रेंडलेनबर्ग गेट में एक साइड में ग्लूटियस मीडियस की वीकनेस हो रही थी, और वेडलिंग गेट में बाइलेटरल, मतलब दोनों साइड में ग्लूटियस मीडियस की वीकनेस हो रही है, तो दोनों ही हिप ड्रॉप्स करेंगे चलते हुए। एक स्टेप रखोगे एक साइड का हिप ड्रॉप, देन दूसरे स्टेप रखोगे दूसरे साइड का हिप ड्रॉप, ठीक है। कॉमन इन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और प्रेगनेंसी रिलेटेड वीकनेस, इन पेशेंट्स में हमें कॉमनली देखने को मिलता है। अब बात करते हैं क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ गेट एनालिसिस। हेल्प्स इन डायग्नोजिंग न्यूरोलॉजिकल और मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल और डिसऑर्डर हो या मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर हो तो उसकी डायग्नोसिस में हमें गेट एनालिसिस काफ़ी हेल्प करता है। यूज्ड टू असेस रिहैबिलिटेशन प्रोग्रेस आफ्टर इंजरी और सर्जरी। किसी भी इंजरी या सर्जरी होने के बाद उसके रिहैबिलिटेशन प्रोग्रेस में भी, असेसमेंट में भी हेल्प करता है, इंपॉर्टेंट होता है। हेल्प्स इन सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन। अगर प्रॉपर गेट हमें पता होगा कि इसका क्या गेट डिफॉर्मिटी है, किस चीज़ की इसमें कमी है, ठीक है, क्या स्टेप लेंथ, स्ट्राइड लेंथ, ये चीज़ें, या पैथोलॉजिकल गेट्स के बारे में पता होगा, तभी हम उसका आगे प्रॉपर ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन दे सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, इतना ही था आज के लिए, और किसी का भी कोई डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। गेट हमारा कंप्लीट हो गया है।